चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वंदेहम श्री गुरु श्री युद्धपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 शिष्य मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चैतन्य चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव परम आचार्य श्री परम भागवत की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री चैतन्य चरितामृत पर चर्चा कर पा रहे हैं। हम लोग अभी आदि लीला के अध्याय 10 में है। शीर्षक चैतन्य वृक्ष की स्कंद शाखाएं तथा उप शाखाएं। उसके पहले 9 अध्याय हमने समाप्त किए। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 7 अध्याय सब लोग पुनः याद रखेंगे। पूरा तत्व ज्ञान है जिसके अंदर में जो 14 मंगलाचरण के श्लोक है जिसमें से 6 जो श्लोक है चेतन तत्व के बारे में बताते हैं। 5 जो श्लोक है नित्यानंद तत्व के बारे में बताते हैं। 6 5 11 हो गया। उसके बाद में 12वां 13वां श्लोक जो है वो अद्वैताचार तत्व के बारे में बताते हैं। और उसके बाद में 14वां अंतिम श्लोक जो है वो पंच तत्व के बारे में बताते हैं। तो ये प्रथम जो 6 श्लोक है चेतन तत्व के बारे में बताते हैं। 4 अध्याय में हमने पढ़ा। प्रथम अध्याय में कृष्णराज के विराज गोस्वामी नमस्कार करते हैं गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश, भगवान के प्रकाश और भगवान की अंतरंगा शक्ति को। दूसरे अध्याय के अंदर में हमने चैतन्य तत्व कृष्ण तत्व के बारे में बताया कि कृष्ण स्वयं भगवान है और ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण का परमात्मा ब्रह्म परमात्मा और भगवान तीनों ही भगवान को अलग अलग स्तर पर जानना है। पूर्ण भगवान तो स्वयं भगवान है। परमात्मा ब्रह्म ज्योति उनके शरीर से निकलने वाली ज्योति है। परमात्मा जो हृदय में विराजमान रहते हैं। तीसरे अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के अवतार के 3 बाह्य कारण जो कृष्ण प्रेम जो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य आनंद का जो अनुभव लिया था उसका उद्घाटन नहीं किया था। उसका उद्घाटन करने के लिए नंबर 1। दूसरा कलयुग हर युग का एक धर्म होता है। कलयुग का धर्म हरि नाम संकीर्तन 2। और तीसरा अद्वैताचार्य ने चैतन्य महाप्रभु के जो समकालीन ने देखा कि कृष्ण भक्ति में किसी की रुचि नहीं है। इसके लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण प्रार्थना कि वे चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने शालिग्राम नरसिंह शालिग्राम शिला तुलसी दल और गंगा जल से भगवान का अभिषेक किया और भगवान का आह्वान किया। भगवान प्रकट होते। ये 3 कारण है। चौथा अध्याय में हमने पढ़ा चैतन्य महाप्रभु के अवतार के गुह्य कारण आंतरिक कारण राधा रानी की भक्ति कैसी है। नंबर 1 मेरे में ऐसा क्या जो राधा रानी के प्रति आकृष्ट होती है। नंबर 2 और तीसरा मेरी भक्ति करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है। तो ये 4 अध्याय में 6 श्लोकों का जो मंगलाचरण हम लोगों ने
चर्चा की, पूरा कृष्ण तत्व के बारे में जाना, राधा तत्व के बारे में जाना, भगवान की शक्ति के बारे में बताया, गुरु के बारे में हमने जाना, भक्त के बारे में जाना, भगवान की भक्ति के बारे में जाना। बहुत सुंदर है इसको। उसके बाद में 5वें अध्याय से शुरू होता है नित्यानंद। इसके अंदर 4 श्लोक है। श्लोक नंबर 7 से लेकर 11, 5 श्लोक में नित्यानंद तत्व के बारे में पढ़ा। नित्यानंद बलराम है। वो कौन है? भगवान बलराम, उनके द्वितीय शरीर है। हरि बोल। भगवान मूल बलराम मूल संकर्षण है। वे भगवान की सेवा के लिए 5 रूपों में अपने को प्रकट करते हैं। महासंकर्षण, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय, तीनों का काम क्या है? सृष्टि का कार्य करना है। और अनंत शेष है जो भगवान की सेवा में काम करते हैं। भगवान की, इसीलिए नित्यानंद आदि गुरु का है। किस प्रकार भगवान की सेवा करनी चाहिए ये नित्यानंद बताते हैं अपने आचरण से। ये हम लोग ने 5वें अध्याय में पढ़ा। 6वें अध्याय में मंगलाचरण की और 2 श्लोक है। 11 तो हो गए, 12, 13 अद्वैताचार्य की महिमा है। अद्वैताचार्य, अद्वैत क्योंकि ये भगवान से अभिन्न है, इसलिए अद्वैत कहलाते हैं। और वो भगवान के आदेश के अनुसार हरि नाम का प्रचार करते हैं, इसलिए वो आचार्य के लेते हैं, इसलिए उनका नाम अद्वैताचार्य हुआ। और इस अध्याय में विशेष ये चीज बताया है कि अद्वैताचार्य वो विष्णु तत्व है, लेकिन उसके बाद में भाव क्या? उनका सेवा का दास्य भाव है। ये बहुत डिटेल में यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है। और लास्ट जो मंगलाचरण का श्लोक अध्याय है वो 7 अध्याय, श्लोक नंबर 14, जिसके अंदर भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप है, जिसके हमने पढ़ा कि इसमें क्या है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्त के रूप में है, जिनको भक्त रूप कहते हैं, और भक्त के विस्तार है नित्यानंद प्रभु। भक्त के अवतार अद्वैताचार्य, भक्त की शक्ति है गदाधर, और शुद्ध भक्त है श्रीनिवास। हरि बोल। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। और इस अध्याय के अंदर में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत सुंदर किस प्रकार मायावादियों को जो कि कट्टर मायावादी थे बनारस के, जिनके हेड थे प्रकाशन से, किस प्रकार स्वयं महाप्रभु ने हरि नाम की महत्ता को बताते हुए वेदांत सूत्र का अर्थ क्या है वो पूरा बता करके मायावादियों को कृष्ण भक्त बना दिया। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा। और इसी में हमने पढ़ा यहाँ चेतन भाव कहते हैं इस कलयुग के अंदर केवल एकमात्र अस्त्र, एकमात्र रामबाण दवा है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की, वो है हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम केवलम कलम नास्तिव 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 गति पंडिता। इस प्रकार ये 7 अध्याय समाप्त हमने किए और तत्व को जाना हम लोगों ने। उसके बाद में 8वें अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं लेखक का कृष्ण तथा गुरु से आदेश प्राप्त करना कि ये जो उन्होंने चेतन चरितामृत लिखा है इसका उद्देश्य क्या है। इसके लिए उन्होंने शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति और गाइडेंस, इंस्पिरेशन किससे प्राप्त हुआ? तो उसके लिए सबसे पहले कहते हैं अरे मूर्खो, जरा श्री चैतन्य मंगल तो पढ़ो। इस ग्रंथ को पढ़कर तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी महिमाओं को समझ सकते हैं। लिखने के पहले बताना चाहते हैं वृंदावन दास ठाकुर के बारे में, जिन्होंने चैतन्य मंगल, जो कि बाद में चैतन्य भागवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, नारायणी के पुत्र है। नारायणी कौन है? श्रीवास की भतीजी है। उनके अतिरिक्त अन्य कोई भी पतिताल का उद्धार के लिए ऐसा ग्रंथ नहीं लिख सकता है। वो कहते हैं कि वही एकमात्र वृंदावन ठाकुर है जिन्होंने इतना महान ग्रंथ लिखा, और उसके बिना कोई भी पतित पावन, माने पतित पावन है वो, पतितों का उद्धार नहीं हो सकता। उसके बाद में दूसरी बात कहते हैं लिखने के लिए क्या, एक इंस्पायर हुए वृंदावन दास ठाकुर से। उसके बाद में वृंदावन हरिदास पंडित का गुणगान करते हैं। वो कौन है? गदाधर पंडित के जो शिष्य हैं उनका नाम है अनंत आचार्य, और अनंत आचार्य के शिष्य हैं हरिदास पंडित। हरिदास पंडित किसी भी वैष्णव में कोई दोष नहीं देखते थे, और सदैव हरिदास पंडित अन्य अनेक भक्तों ने कृपा करके मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं के संबंध में लिखने के लिए आदेश दिया, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के बचपन की, माने संन्यास लेने के पहले की लीलाओं को बहुत डिटेल में लिखा है। और जब ग्रंथ बहुत बड़ा हो गया तो वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के
संन्यास के बाद की लीला का वर्णन नहीं किया, जिसको हरिदास पंडित ने कृष्णदास को राज गोस्वामी को लिखने के लिए कहा। नंबर 2। नंबर 3 उसके बाद कहते हैं, जब मैं वृंदावन में मदन मोहन मंदिर के मंदिर में गया तो वहां पर मैंने राधा गोविंद को प्रार्थना कर रहा था, उनके गले से एक माला उतर कर गिर जाती है, क्योंकि गोस्वामी ने उस माला को मेरे गले में पहना दिया। जो यह घटना घटी, वहां पर खड़े सारे वैष्णव ने जोर से हरि बोल की, हर्ष ध्वनि की, और तुरंत उसी समय मैंने इस माला को भगवान का प्रसाद समझ कर करके यह ग्रंथ लिखना शुरू कर दिया। हरि बोल। तो ये हुआ 8वां अध्याय। और 9वां अध्याय, यहाँ पर परिवर्तन आता है, वो है भक्ति का कल्प बीज। यहाँ पर कृष्णराज कविराज गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति का कल्प बीज, सबसे पहले कहते हैं, मैं श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु की शरण लेता हूँ। क्या शरण लेता है? कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण प्रेम रूपी वृक्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसी के मालिक भी है वो, माने वही वृक्ष है और वो माली, अर्थात उस वृक्ष का वो सिंचन करते हैं और उसके फलों के प्रदाता तथा भोक्ता दोनों है। बहुत सुंदर कहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं, माधवेंद्रपुरी जो भक्ति के जिनके पहले प्रथम भक्ति का बीज अंकुरित हुआ। हरि बोल। और यहाँ पर हमने एक इम्पोर्टेंट बात पढ़ी थी माधवेंद्रपुरी के पहले, कि माधवेंद्रपुरी के आने पहले तक जो मध्वाचार्य परंपरा में, गौरी परंपरा में जो पूजा की विधि थी वो कौन सी थी? ऐश्वर्य भाव की पूजा थी। लेकिन माधवेंद्रपुरी के आने के बाद में उनके 25 ने भगवत प्रेम के जिनमें लक्षण है, उन्होंने माधुर्य प्रेम का उद्घाटन किया। ऐश्वर्य प्रेम की जगह माधुर्य प्रेम का उद्घाटन किया और उसके बाद में भक्ति का बीज ईश्वरपुरी के रूप में अंकुरित हुआ। और उसके बाद में हमने पढ़ा, इस वृक्ष के तने की 9 मुख्य शाखाएं हैं, जिसको हमको याद रखना है कि वो जिन्होंने इस वृक्ष को दृढ़ता से खड़ा रखा, कौन कौन है? सबका नाम हम लोग अभी पूरेंगे। ये मध्य लीला जब पढ़ेगा ना, सबका नाम आएगा। परानंदपुरी, हरि बोल। केशव भारती, जिसे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास की दीक्षा ली थी। ब्रह्मानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, विष्णुपुरी, केशवपुरी, कृष्णानंदपुरी, श्री नरसिंह तीर्थ और सुखानंदपुरी, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं ही अकेला मालिक, मैं कितने स्थानों में जा सकता हूँ, मैं कितने फल तोड़ करके बांट सकता हूँ। इसलिए वहां पर प्रोत्साहित करते हैं कि हम जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है, भारत भूमि से जन्म लो जार, जन्म सार्थक को दी करो परोपकार। जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है उसे अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए और अन्य सारे लोगों के लाभ के लिए हरि नाम का प्रचार करना चाहिए। 90वें अध्याय में हमने बड़ा हरि बोल। बहुत सुंदर कृष्णराज कविराज कहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं वृक्ष है, माली है, तना है, उसी को सींचते, इच्छा रूपी जल से उसको सींचते। अब 10वें अध्याय में हम पढ़ रहे हैं चैतन्य वृक्ष के स्कंद शाखाएं तथा उप शाखाएं। तो हमारे अच्युत अजय दास ने बहुत सुंदर व्हाट्सएप किया है, बहुत समरी, इतना अच्छा समरी है जिसके अंदर में उन्होंने लिखा कि जो उड़ीसा एवं बंगाल के जो भक्त हैं उनकी कितनी शाखा है? 90 शाखाएं हैं, जो कि श्लोक नंबर 8 से लेकर के 122 इस अध्याय तक है। तो अभी तक हम लोगों ने शायद 23वीं शाखा तक का श्लोक नंबर 53 तक किया है। तो जिसमें मुख्य है, थोड़ा संक्षेप में दोहराते हैं क्योंकि प्रभु ने इतना सुंदर चार्ट दे दिया है। फिर भी हम लोग चूंकि कुछ जो शाखाएं हैं जिनका वर्णन बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका वर्णन हम लोग मध्य लीला में, अंत लीला में डिटेल में पढ़ेंगे, उसको हम लोग टच कर, थोड़ा सा डिटेल में बोलते हुए टच करके निकल जाएंगे। शाखा शुरू होती है श्रीवास ठाकुर से, फिर चंद्रशेखर आचार्य और फिर पुंडरीक विद्यानिधि। पुंडरीक विद्यानिधि बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीवास के बारे में तो सबने सुना ही है कि परम भक्त है, पंच तत्वों में पढ़ा। पुंडरीक विद्यानिधि वो कहना है कि कृष्ण लीला में राधा रानी के पिता बतलाया गया है। उसके बाद में चौथी जो है वो है गदाधर पंडित।
पांचवी जगदानंद है। उसके बाद में है पांचवी शाखा बक्रेश्वर पंडित है। और उसके बाद में सॉरी चौथी शाखा हम लोग गलत बोल गए, वो है गदाधर पंडित। पांचवी शाखा है बक्रेश्वर पंडित। गदाधर पंडित के बारे में सबको मालूम है, वो एक साथ राधा रानी तथा ललिता सखी के अवतार हैं। इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की लीला में सहायक कर रहे हैं। पांचवी शाखा है बक्रेश्वर पंडित और छठी शाखा है, बहुत ही सुंदर है, उनका नाम है जगदानंद पंडित। तो जगदानंद पंडित की लीला हम लोग अभी नहीं डिटेल में बोलेंगे, बहुत समय लगता है, बहुत सुंदर है। वो चैतन्य महाप्रभु को हमेशा सत्य भामा के अवतार है, पूरा ध्यान रखते थे उनके, पूरा किस तरह वो खाते हैं, किस तरह के वो जीवन, उनकी चर्चा पूरा ध्यान रखते थे। और जब चैतन्य बाबू नहीं खाते थे तो गुस्सा हो जाते थे, और चैतन्य बाबू उनसे बहुत डरते थे। और गुस्सा कैसा होते थे, ऐसा नहीं पूरा पूरा दिन, एक दिन 2 दिन तक उपवास रखते थे, तो चैतन्य बाबू घबरा जाते थे और वो जो बोलते थे वही करते थे। सातवां शाखा है राघव पंडित है, उनकी बहन है दमयंती। बहुत विशेष है इसलिए बोलने जा रहे हैं क्योंकि उनकी बहन दमयंती है। इतना सुंदर चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में थे तो बंगाल से, ये तो पानीहाटी में रहते हैं, अभी आज भी हम लोग जो पानीहाटी भक्त लोग गए होंगे देखे होंगे, राघव पंडित का स्थान है, रहने मन उनका घर है वहां पर, बहुत सुंदर है। और वो लेके जाते थे चैतन्य महाप्रभु के लिए, इतना सूखा अलग अलग व्यंजन लेके जाते थे जिसको कहते हैं राघवेर झाली, और चैतन्य महाप्रभु साल भर उसको खाते थे। उसी प्रकार 8वीं शाखा, 9वीं शाखा, 10वीं शाखा पंडित गंगाधर दास, आचार्य पुरंदर, दामोदर पंडित थे। 11वीं शाखा दामोदर, 12वीं शाखा सदाशिव पंडित, 13वीं शाखा बहुत सुंदर है प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, इसकी भी बहुत डिटेल में मध्य में लीला है। 14वीं शाखा नारायण पंडित, 15वीं शाखा श्रीमान पंडित, 16वीं शाखा शुक्लांबर ब्रह्मचारी, हरि बोल। ये भी बहुत डिटेल में हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। ये नवदी के शास्त्रियों को भिक्षा के रूप में वो हमेशा चावल लेके आते थे और चैतन्य महाप्रभु को बनाकर खिलाते थे। और ये कौन है शुक्लांबर ब्रह्मचारी? कृष्ण लीला में हमने पढ़ा है ना यज्ञ पत्नियों के बारे में, उन यज्ञ पत्नियों में से वो एक है शुक्लांबर ब्रह्मचारी। उसके बाद में 17वीं शाखा बहुत इंपॉर्टेंट है, नंदन आचार्य से, इसको नोट करते जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है। नंदन आचार्य, जब नित्यानंद प्रभु पूरा एक चक्र से शुरू होकर के 12वें साल के हो जाते हैं, और अब उनको मालूम है जब जिस दिन वो 12 साल के होते हैं उस दिन चैतन्य महाप्रभु का नवद्वीप में जन्म होता है। अब वो बोलते हैं मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, एक चक्र को छोड़कर घूमते घूमते उसके बाद में 20 साल तक घूमते हैं, याद रखेंगे। माने 32 साल के जब हो जाते हैं नित्यानंद प्रभु, तब नजदीक में आते हैं और इन्हीं नंदन आचार्य के यहाँ रुकते हैं। उसके बाद में 18वीं शाखा मुकुंद दत्त है। मुकुंद दत्त और वासुदेव दत्त बहुत दोनों सुंदर भाई है, बहुत प्यारे। मुकुंद दत्त बहुत सुंदर गान करते हैं, ये उनका महत्व है। और वासुदेव दत्त कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को कि सारे जीवों के ब्रह्मांड में जितने जीव है सारा उन लोगों का कष्ट मुझे दे दो। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि वासुदेव दत्त की मैं संपत्ति हूँ और वह मुझे कहीं भी बेच सकता है, इतना प्यार करते थे वासुदेव दत्त को। तो मुकुंद दत्त, वासुदेव, उसके बाद में हरि बोल 20वीं शाखा हरिदास ठाकुर, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनका अंतिम संस्कार किया था। और उसके बाद में 21वीं शाखा मुरारी गुप्त है। सबको मालूम है जो चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के बचपन की जो भी लीलाएं हैं मुरारी गुप्त की डायरी से लेकर करके उस सपोर्ट को लेकर के उन्होंने ये चैतन्य का वही है। मुरारी गुप्त किसके भक्त है? रामचंद्र भगवान के भक्त है, इसलिए वो किसके अवतार हो गए सबको समझ में आ गया, हनुमान जी के अवतार है। ये बहुत सुंदर है। मुरारी गुप्त के बारे में हमने पढ़ा। उसके 22वां है श्रीमान से और 23वां है गदाधर दास। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे और हम लोग पढ़ेंगे। कितनी हमारे अच्युतदास प्रभु ने 90 शाखाएं हैं। तो आज हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट है अभी तक 23वें में मैक्सिमम आ गया है इम्पोर्टेंट। हरिदास ठाकुर, विद्याधर जी, मुरारी गुप्त, मुरारी दत्त,
वासुदेव दत्त, गदाधर पंडित, सबके बारे में यहाँ पर हम लोग अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके आगे अब हम लोग चेतन वृक्ष के जो स्कंद शाखा है वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अति लीला अध्याय 10 चैतन्य वृक्ष के सन सागर उपशाखा श्लोक नंबर 54। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जयदास। तो शुरू करते हम लोग। शिवानंद सेन प्रभु भृत्य अंतरंग, प्रभु स्थाने जाइते सबे लय जार संग। वृक्ष की 24वीं शाखा चेतन बाबू के अत्यंत विश्वास पात्र सेवक शिवानंद सेन थे। हरि बोल। तो शिवानंद सेन की बहुत सुंदर लीला है इसमें, मध्य लीला में जो कोई महाप्रभु का दर्शन करने जगह पर जाते थे, ये शिवानंद सेन है, वहां आश्रय और मार्गदर्शन पाता। जितना भी जब चेतन महाप्रभु पुरी में थे तो अपने सारे बंगाल के भक्त बोल रखे थे कि देखो रथ यात्रा के पहले 4 महीने के लिए वो लोग हमेशा महाप्रभु से मिलने के लिए जाते थे और शिवानंद सेन उनको गाइड करते थे, लेकर जाते थे। रास्ते में जितना भी चेक पोस्ट पड़ता था सबका अरेंजमेंट वो करते थे, सारा खर्चा शिवानंद सेन खुद बियर करते थे। प्रतिवर्ष प्रभु गण संग ते लाइला, नीलांचले चले पत्ते पालन है कोरिया। वे प्रतिवर्ष भगवान चेतन का दर्शन करने के लिए भक्तों की टोली को बंगाल से जगन्नाथपुर ले जाया करते थे। यात्रा पर जाते समय में सारी टोली का खर्च वहन किया करते थे। भक्त कृपा कौरे ने प्रभु 3 स्वरूप साक्षात आवेश और आविर्भाव रूपे श्री चेतन बाबू अपने भक्तों पर 3 रूपों में अहेतु की कृपा प्रदान करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्लीज इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेंगे। 3 रूप क्या है? अपने प्रत्यक्ष प्राकट्य साक्षात अपना दर्शन दिखाते थे, किसी शक्ति प्रदत्त व्यक्ति के भीतर अपने पराक्रम माने शक्ति, इसको कहते हैं अपनी शक्ति का संचार करते थे, तो उसको कहते हैं आवेश। जब पर्सनल दर्शन देते हैं वो साक्षात दर्शन हुआ। जब अपनी किसी व्यक्ति में अपनी शक्ति का संचार करते थे वो हो गया आवेश। और तीसरा है आविर्भाव। प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट रहते थे, उसको कहते हैं आविर्भाव। 3 जगह चेतन महाप्रभु हमेशा अपना आविर्भाव के रूप में रहते हैं। सबसे पहला राघव पंडित की रसोई माने दमयंती की रसोई, जहाँ दमयंती रसोई बनाती है वह राघव पंडित नंबर 1। दूसरा जहाँ नित्यानंद प्रभु हमेशा कीर्तन करते थे तो चेतन महाप्रभु वहां प्रेजेंट रहते थे। और तीसरा माता सची, माता सची जब भी भगवान को भोग लगाती थी तो रियल ये जो भोग लगाती थी चेतन महाप्रभु आविर्भाव को मिला करके उस प्रसाद को ग्रहण करते थे, खत्म हो जाता था प्रसाद। ये हुआ आविर्भाव। ये 3 चीज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साक्षात दर्शन, आवेश तथा आविर्भाव। तीनों का अर्थ भक्तों को समझ में आ गया होगा। श्री चेतन महाप्रभु का साक्षात उनकी निजी उपस्थिति है। नंबर 2 आवेश संचारित की गई शक्ति को सूचित करता है, जो किसी भक्त में पुरुष में चेतन भाव करते थे। उसके उज्जाम्पुला नकुल ब्रह्मचारी, क्योंकि लीला सुनेंगे हम लोग मध्य लीला में नीत शक्ति। और आविर्भाव का अर्थ है स्वयं उपस्थित न होने पर भी भगवान का प्रकट होना। उदाहरण श्री सच्ची माता अपने घर में श्री चेतन बाबू को भोग लगाती थी। जितने दूर जगन्नाथपुर रहते थे और जब वे भोजन अर्पण करने के बाद आंखें खोलती तो देखती कि चेतन बाबू ने वास्तव में भोजन खा लिया। हरि बोल। इसी प्रकार जब श्रीवास ठाकुर कीर्तन करते तो महाप्रभु की उपस्थिति में भी उनकी उपस्थिति का अनुभव होता। यह आविर्भाव का दूसरा उदाहरण है। और 2 हम लोगों ने बताया, जब जहाँ नित्यानंद प्रभु दर्शन करते हैं और राघव पंडित की रसोई जहाँ भोजन बनता था, दमयंती माता भोजन साक्षात सकल भक्त देखे निर्विशेष नकुल ब्रह्मचारी देह प्रभु आवेश। प्रत्येक भक्ति उपस्थिति में चेतन भाव का प्रकट होना साक्षात कहलाता है। नकुल ब्रह्मचारी में विशेष शक्ति के लक्षण के रूप में उनका प्राकट्य आवेश का उदाहरण है। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी तार आगे नाम छिलो, नरसिंहानंद नाम प्रभु पाछे राखिलो। श्री चेतन महाप्रभु ने प्रद्युम्न ब्रह्मचारी का नाम बदलकर, सबको याद है ना, प्रद्युम्न ब्रह्मचारी शाखा नंबर याद नहीं है लेकिन उनका नाम प्रभुपाद जी ने चेतन महाप्रभु ने नरसिंहानंद ब्रह्मचारी रख दिया था।
चाहते हो इलो चैतन्य आविर्भाव अलोक इच्छे प्रभुर अनेक स्वभाव। उनके शरीर में आविर्भाव के लक्षण थे, ऐसा प्रकट अलौकिक होता, किंतु चैतन्य प्रभु ने अपने विभिन्न स्वरूपों में ऐसी अनेक लीलाएं प्रदर्शित की। गौर गणेश देश दीपिका में कहा गया कि नकुल ब्रह्मचारी ने सिंचय बाहु के आवेश को और प्रदम ब्रह्मचारी ने आविर्भाव को प्रदर्शित किया। वैसे तो चैतन्य बाहु के सैकड़ों हजारों भक्त, किंतु उनमें कोई विशेष लक्षण प्रकट नहीं होता, किंतु जब श्री चैतन्य बाहु का कोई भक्त विशेष शक्ति की साकार करता है, वह आवेश लक्षण को प्रदर्शित करता है। कौन है? नकुल ब्रह्मचारी। श्री चैतन्य बाबू ने स्वयं संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया। उन्होंने भारत के सारे निवासियों को इस संप्रदाय को स्वीकार करने की और फिर विश्व भर में इसका प्रचार करने की सलाह दी। जो भक्त ऐसे आदेशों का पालन करता है, उनके शरीर में जो लक्षण दृष्टि होते हैं, वे आवेश कहलाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी है। लोगों को देखिए, जो शक्ति का संचार, अगर हमारा प्रचार कार्य में रियल श्रद्धा भक्ति विश्वास होगी, तो चैतन्य महाप्रभु अपनी शक्ति का संचार करेंगे। और हम अभी भी थोड़ा बहुत प्रचार कर रहे हैं, समझ लीजिए कि चैतन्य महाप्रभु की हमें शक्ति प्रदान की है। हम कितने भाग्यशाली हैं। उनके शरीर में जो लक्षण होते हैं, वे आवेश शरीर शिवानंद सेन ने नकुल ब्रह्मचारी के शरीर में आवेश के ऐसे लक्षण देखे जो चेतन महाप्रभु सलीके के थे, उन्हीं के तरीके तरह के थे। चेतन चरित्र का कथन है कि इस कलयुग में भगवान के नाम का प्रसार ही एकमात्र आध्यात्मिक कार्य। जारी देखो तारे को कृष्ण उपदेश हमारा क्या गुरु हो तारो, किंतु यह कार्य वही कर सकता है। देखिए, किंतु यह कार्य वही कर सकता है जिसे भगवान श्री कृष्ण शक्ति प्रदान करे। जिस विधि से भक्त को ऐसी शक्ति प्राप्त होती है, वह आवेश या कभी कभी शक्त्यावेश कहलाती है। हमारे प्रभुपाद जी हैं शक्त्यावेश। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी पहले कालना के पीरीगंज नामक गांव के निवासी थे। इसका वर्णन चैतन्य चरिता मित्र के अंत लीला अध्याय 2 अंत लीला अध्याय में तथा श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड अध्याय में मिलता है। याद नहीं आ रहा हम लोगों ने अंत अध्याय 2 में, तो फिर से एक बार चेक कर लेंगे। प्रद्युम्न ब्रह्मचारी आस्वादी लहै सब रस से शिवानंद विस्तारी कही आगे सब आनंद। शिवानंद सेन को साक्षात आवेश तथा आह्लाद तीनों का अनुभव था। इस दिव्य आनंद विषय का विस्तृत वर्णन में बाद में स्पष्ट रूप से करूंगा। तो किसकी बात हो रही है? अभी शिवानंद सेन की बात हो रही है। श्री भक्तिनाथ सरस्वती महाराज द्वारा श्री शिवानंद सेन का वर्णन इस प्रकार किया गया। शिवानंद सेन कुमारहट जी के हालिसार से कुमारहट जी से हालिसार भी कहा जाता है कि निवासी थे और भगवान के महान भक्त थे। कुमारहट से लगभग 1.5 मील की दूरी पर कासड़ापाड़ा नाम एक अन्य गांव है। सबको याद है, जब हम लोग सियालदा स्टेशन से कृष्णनगर जाते, सब आते हैं, सारे के सारे आते हैं। वहां पर गोल गोपाल के विग्रह जिसकी स्थापना शिवानंद सेन ने की थी। उन्होंने ही कृष्ण राय का एक मंदिर भी स्थापित किया था, जो आज भी विद्यमान। शिवानंद सेन परानंद सेन के पिता थे, जो पुरी दास या कवि कर्णपुर के नाम से भी जाने जाते हैं। परमानंद सेन ने अपनी पुस्तक गौर गणेशोदेश दीपिका में लिखा है कि वृंदावन की 2 कोटियां, जिनके पहले के नाम वीरा था, 2 दूते मिलकर उनका पिता बने। श्री भगवान चेतन महाप्रभु के उन समस्त भक्तों का मार्गदर्शन करते थे जो बंगाल से जगन्नाथपुरी जाया करते थे साल में एक बार, और वे उनकी यात्रा का सारा व्यय खर्चा स्वयं वहन करते थे। इसका वृत्तांत चेतन चैतन्य मध्य लीला अध्याय 16 में हम लोग श्लोक नंबर 19 से 27 में मिलता है। श्री शिवानंद सेन के 3 पुत्र थे, चैतन्य दास, रामदास तथा परमानंद। बहुत सुंदर लीला है, जैसा कि बताया गया। यह अंतिम पुत्र बाद में कवि कवितौन बना, हरि बोल, और वह गौर गणेश दीपिका का लेखक है, हरि बोल। बहुत सुंदर है, ये पढ़ेंगी। इनके 3 पुत्र है, कैसे नित्यानंद की उन पर कृपा हुई थी। इनके गुरु श्रीनाथ पंडित है, ये शिवानंद के पुरोहित थे। वासुदेव दत्त के अपव्यय के कारण शिवानंद सेन को उनके खर्च की निगरानी करने के लिए नियुक्त किया गया। तो जो वासुदेव दत्त ना इतने कृपालु थे, अंधाधुन बिना देखे सब पर खर्चा करते थे। लेकिन चेतन महाप्रभु शिवानंद सेन को बोले, भाई तू अकाउंट्स बहुत अच्छे से जानता है, इस पागल को देख, अंधाधुना खर्चा करता है,
इसका सारा अकाउंट, तू सारा पैसा इससे ले ले और उसका पूरा खर्चा को तू कंट्रोल कर। तो शिवानंद सेन ने वासुदत्त का जितना भी अपव्यय को बंद कर दिया था। श्री विश्व शिवानंद सेन को श्री चेतन के साक्षात आदेश तथा आविर्भाव लक्षण का वास्तविक अनुभव था। एक बार जगन्नाथपुरी जाते समय एक कुत्ते को साथ ले गए। वो अंत लीला के प्रथम अध्याय में बतलाया गया कि इस कुत्ते को इसकी संगति कारण बाद में मोक्ष प्राप्त। हरि बोल। ये अंत लीला में हमको मिलना डिटेल में मिलेगा। जब श्री रघुनाथ दास, जो रघुनाथ दास स्वामी अपने पैतृक घर से भागकर चेतन बाबू के पास गए तो उनके पिता ने शिवानंद सेन को पत्र लिखकर उनके बारे में जानकारी मांगी। जब उन्होंने पूरी जानकारी लिख भेजी तो रघुनाथ दास के पिता ने शिवानंद के पास कुछ नौकर तथा धन भेजा जिससे रघुनाथ दास की देखभाल हो सके। एक बार शिवानंद सेन ने श्री चेतन बाबू को अपने घर आमंत्रित करके उन्हें इतना खिलाया कि उन्हें कुपच हो गया और वे बीमार जैसे हो गए। जब यह बात शिवानंद सेन के ज्येष्ठ पुत्र चेतन दास को मालूम हुई तो उन्होंने कुपच की कुछ दवा दी जिससे चेतन अत्यंत प्रसन्न हुए। इसका वर्णन अंत लीला में हुआ है। और यही चीज अभी हम लोग पढ़ के निकल गए। मुरारी गुप्त है एक और एक मुरारी दत्त है और बासु दोनों भाई है। तो मुरारी दत्त भी वैद्य थे। जब भी चेतन बाबू को कुपच हो जाता था तो मुरारी दत्त उनको दवा देते थे। एक बार जगन्नाथपुरी जाते समय सारे भक्तों को एक वृक्ष के नीचे रहना पड़ा। वहां पर कोई मकान या कोई छप्पर नहीं था जिससे नित्यानंद बाबू बहुत नाराज हो गए। बहुत सुंदर लीला है। ऐसा लगा कि वे भूख से व्याकुल थे अतः उन्होंने शिवानंद के पुत्रों को मरने का साथ दे दिया। इससे शिवानंद की पत्नी अत्यंत शोकाकुल होती और रोने लगी। वे सोचने लगी क्योंकि यह साथ नित्यानंद प्रभु ने दिया है तो वे सचमुच मर जाएंगे। जब बाद में शिवानंद लौटे और अपनी पत्नी को रोते देखे तो पूछा, तुम क्यों रो रही हो? यदि नित्यानंद प्रभु की इच्छा है तो हम सभी क्यों न मर जाए। अरे भगवान का जो मरना है, जब किसी को मरने का विषाद देते हैं इसका मतलब क्या हुआ? अरे इस भौतिक जगत से तुम बार बार आना जाना बंद हो जाएगा, भगवान के गोलोक धाम चले जाओगे। ये होता भगवान के साथ के मरने का सुफल। जब शिवानंद सेन लौटे तो नित्यानंद ने देखा। फिर अब नित्यानंद के ऊपर शिवानंद सेन के ऊपर कैसे कृपा करते हैं। उन्होंने उन्हें लात मारते हुए कहा, मैं भूखा हूँ, तुमने भोजन का प्रबंध क्यों नहीं किया? हरि बोल। ऐसा व्यवहार है अपने भक्तों के साथ प्रभु का। सिंधिका प्रभु ने सामान्य भूखे व्यक्ति जैसा व्यवहार किया, लीला की, मानव शिवानंद के पंद पर ही पूरी तरह आश्रित हो। शिवानंद सेन का एक भांजा श्रीकांत था। उसने नित्यानंद के साथ के विरोध में उनका साथ छोड़ दिया और वह सीधे चेतन महाप्रभु के पास जगन्नाथ गया, जहां महाप्रभु ने उसे शांत किया। जाके वो श्रीकांत है ना, वो जाके क्या बोलता है, अरे ये नित्यानंद देखे मेरे मामा को लात मारता है, मेरे भांजो उनका विषाद दे दिया मर जा। तब चेतन बाबू को शांत करते हैं। अरे वो गुरु है, आदि गुरु है। उस समय से चेतन बाबू ने पुलिसदास को अपने पैर का अंगूठा चूसने को दिया क्योंकि उस समय वे नन्हे शिशु थे। महाप्रभु के आदेश से ही वह तुरंत संस्कृत छंदों की रचना करने लगे। देखिए महाप्रभु के नित्यानंद की कितनी बड़ी कृपा शिवानंद सिंह के तीनों पुत्र के ऊपर है। महाप्रभु के आदेश से ही वह तुरंत संस्कृत छंदों की रचना करने लगा। शिवानंद के परिवार के साथ इस गलत फहमी के कारण शिक्षक बाबू ने अपने निजी सेवक गोविंद को आदेश दिया कि उनका सारा शेष प्रसाद ले जाकर शिवानंद को दे दो। इसका वर्णन अंत लीला में हुआ है। तो ये शिवानंद सेन के बारे में हमने पढ़ा, कितनी बड़ी कृपा। तो संक्षेप में है, मध्य लीला अंत लीला में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सुंदर भगवान के परम भक्त है शिवानंद सेन। 3 पुत्र है, किस प्रकार वो जीनियस है एकदम, कैसे उन लोगों के ऊपर चेतन महाप्रभु की नितंब की कृपा पड़ी। शिवानंद उपशाखाचार्य पौरीकर पुत्र विद्यादि कौरी चैतन्य किंकर। शिवानंद सेन के पुत्र नौकर तथा परिवार सहित एक उप शाखा है। ये सभी चेतन बाबू के निष्ठावान सेवक। नेक्स्ट शिवा चैतन्य दास रामदास आर कर्णपुर 3 पुत्र शिवानंद प्रभु भक्त शूर। शिवानंद सेन के 3 पुत्र चैतन्य दास, रामदास तथा कर्णपुर श्री चैतन्य बाबू के सुरवीर भक्त थे। शिवानंद के ज्येष्ठ पुत्र चेतन दास ने कृष्ण कर्णामृत पर एक भाष्य लिखा जिसका अनुवाद बाद में भक्ति विनोद ठाकुर ने किया और अपनी पत्रिका सज्जन तोषणी में छापा। विद्वानों का मत है कि चैतन्य दास संस्कृत में लिखित ग्रंथ चैतन्य चरित्र के लेखक हैं। जो चैतन्य चरित्र के
नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके लेखक कवि कर्पूर नहीं थे, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है। यहाँ मत श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर का यही मत श्री भक्ति सरस्वती, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के नोट कर लेंगे। श्री रामदास शिवानंद सिंह के दूसरे पुत्र थे। गौर गणेश दीपिका में कहा गया है कि भगवान कृष्ण के दो प्रसिद्ध शोक, जिनका नाम कृष्ण लीला में दक्षता और विलक्षण मिलता है, वही कवि कर्पूर के बड़े भाई चैतन्य दास तथा रामदास बने। हरि बोल। तीसरे पुत्र कर्णपुर परमानंद दास या पुरी दास के नाम से भी जाने जाते थे, जिनकी दीक्षा श्री अद्वैत प्रभु के शिष्य श्रीनाथ पंडित द्वारा हुई। कर्णपुर ने कई पुस्तकें लिखी है जो वैष्णव साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, यथा आनंद वृंदावन, चंपू, अलंकार कौस्तुभ, गौण देश दीपिका तथा महान काव्य चैतन्य चंदोदय नाटक। उनका जन्म 1448 या 1526 ईस्वी में हुआ। वे 1488 से 1498 तक अर्थात लगातार 10 वर्षों तक ग्रंथ लिखते रहे। ये शिवानंद सेन के पुत्रों के बारे में। श्री वल्लभ सेन, आर सेन, श्रीकांत, शिवानंद संबंध प्रभु भक्त एकांत। श्री वल्लभ सेन तथा श्रीकांत सेन भी शिवानंद सेन की उपशाखाएं थे, क्योंकि ये न केवल उनके भांजे थे अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त भी थे। तो श्रीकांत के बारे में हमने पढ़ दिया, वो कैसे नाराज होता है नित्यानंद की एक्टिविटी को, लेकिन चैतन्य बाबू को समझाते हैं, अरे मूर्ख, ये तो नित्यानंद प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। तो वही श्रीकांत और दूसरे हैं उनके भांजे, किसके? शिवानंद के। उनका नाम है वल्लभ सिंह। जब पूरी जाते समय नित्यानंद प्रभु ने शिवानंद से बताता था, तो शिवानंद के दोनों भांजे विरोध में उनका हाथ साथ छोड़कर श्री चैतन्य को मिलने जगन्नाथपुर गए थे। महाप्रभु इन बालकों के मनोभाव ताड़ गए, अतः उन्होंने अपने निजी से गोविंद से कहा कि शिवानंद की टोली के आने तक उन्हें प्रसाद देते रहना। रथ यात्रा संकीर्तन उत्सव के समय ये दोनों भाई मुकुंद की टोली के सदस्य थे। गौण गणेश दीपिका में कहा गया है कि कात्यायनी नामक गोपी श्रीकांत के रूप में प्रकट है। इसको भी नोट कर लेंगे हैं। जो कृष्ण लीला में कात्यायनी गोपी है, वही चैतन्य लीला में श्रीकांत, जो कि शिवानंद सेन के भांजे हैं। दो भांजों में एक है। प्रभु प्रिय गोविंदानंद महाभागवत प्रभु कीर्तनीय आदि श्री गोविंद दत्त। वृक्ष की 25वीं 24वीं कौन? शिवानंद से 25वीं और 26वीं शाखा है गोविंदानंद तथा गोविंद दत्त। श्री चैतन्य महाप्रभु के संग कीर्तन क्या करते थे। गोविंद दत्त चैतन्य महाप्रभु की टोली के प्रधान गायक थे। गोविंद दत्त का जन्म खाड़दा के निकट सुखचर गांव में हुआ। श्री विजयदास नाम प्रभु आखरिया प्रभु अनेक दिया चे लिखिया। 27वीं शाखा श्री विजयदास महाप्रभु के अन्य प्रमुख गायक थे, जिन्होंने महाप्रभु को अनेक हस्त पुस्तकें भेंट की। पहले न तो छापे खाने होते थे, न छपी पुस्तकें थी। सारी पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। मूल्यवान पुस्तकों की पांडुलिपियां मंदिर प्रसिद्ध स्थानों में रखी जाती थी, और जिस किसी को पुस्तक में रुचि होती वह हाथ से उसकी प्रति तैयार करता था। विजयदास पेशेवर लिपिक थे, जिन्होंने अनेक पांडुलिपियों की प्रतिलिपियां बनाई और उन्हें चैतन्य महाप्रभु को भेंट किया। हरि बोल। रत्न बाहुबली प्रभु थुईल तार नाम अकिंचन प्रभु प्रिय कृष्ण दास नाम। श्री चैतन्य बाबू विजय दास का नाम रत्न बाहुबली, क्योंकि उन्होंने महाप्रभु के लिए अनेक पांडुलिपियों की हस्तलिपियां उतारी थी। 28वीं शाखा कृष्णदास थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको याद आए। जो महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे, उनका नाम अकिंचन कृष्णदास था। अकिंचन का अर्थ जिसका इस संसार में कुछ भी नहीं होता। कुछ भी मतलब ये नहीं भौतिक, कुछ नहीं, कोई आकांक्षा नहीं रहती, कुछ भी भौतिक नहीं रहता। खोला बेचा। हरि बोल। अब जो आ रहा है इसको भी बहुत अच्छे से नोट करेंगे। जो भी हम लोग गए थे 3 दिन जो हम लोग गए थे यात्रा में, खोला बेचा श्रीधर प्रभु रे प्रिय दास, जहां सने प्रभु करे नित्य परिहास। 29वीं शाखा श्रीधर खोला बेचा, जो केले की छाल के व्यापारी थे, वे महाप्रभु के अत्यंत प्रिय सेवक थे। कई बार महाप्रभु ने उनके साथ परिहास किया था। श्रीधर निर्धन ब्राह्मण थे, जो केले की छाल के दोने बेचकर अपनी जीविका चलाते थे। संभवतः उनके पास केले का एक बगीचा था, जिससे वे केले के वृक्षों के पत्ते, छिलका तथा गुद्दा इकट्ठा करके रोज बाजार में बेच दिया करते थे। वे अपनी आमदनी का 50% गंगा जी की पूजा में लगाते थे और शेष 50 में अपनी जीविका चलाने में खर्च करते थे।
जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने काजी की आज्ञा का उल्लंघन करके अवज्ञा आलंदन चलाया तो श्रीधर प्रसन्नता से नाचते थे, नाचने लगे थे। महाप्रभु उनके जलपात से पानी पिला करते थे। हरि बोल। श्रीधर ने सची देवी को श्री चैतन्य महाप्रभु दर्शन कहने के पूर्व पकाने के लिए कद्दू दिया था। ये प्रतिवर्ष महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी जाया करते थे। कवि कर्णपुर के साथ श्रीधर वृंदावन के एक गोप थे जिसका नाम सुमाशव था। गौर गणेश देश दीपिका में कहा गया, खोला बेचाता या ख्याता है पंडित सिद्धरो द्विज आसित ब्रज हास्य करो यो नाम ना कुसुमाशव। कृष्ण लीला में कुसुमाशव नामक ग्वाल बाल ही बाद में श्री चैतन्य भाव की लीला के नृत्य खोला बेचा श्रीधर बना। प्रभु जार नित्य लय थोड़ा मोचा फल जार फुटा लोहा पाते प्रभु पिला जल। हरि बोल। चैतन्य भाव रोज मजाक में श्रीधर के फल फूल तथा गुद्दा छीन लिया करते थे, उनके टूटे हुए लोहे के पात्र से जल पीते थे। प्रभु अति प्रिय दास भगवान पंडित जार देह कृष्ण पूर्वे होला अधिष्ठ। तीसरी शाखा भगवान पंडित थे, वे महाप्रभु के अत्यंत प्रिय भक्त थे, किंतु पूर्व जन्म में भी वे भगवान के महान भक्त थे, भगवान को सदैव अपने हृदय में रखते थे। जगदीश पंडित आर्य हिरण्य महाशय जारे कृपा के बाल्य प्रभु दयामय। 31वीं शाखा जगदीश पंडित थे, और 32वीं शाखा हिरण महाशय थे, जिन पर महाप्रभु ने अपने बालकाल में अवधूत की कृपा प्रदर्शित की थी। पूर्व काल में जगदीश पंडित कृष्ण में एक महान नर्तक थे और चंद्रहास कहलाते हैं। तो सब देखिए, सब कृष्ण लीला में कौन कौन थे? गोप थे, गोपियों थे, भगवान के सब वो इस चैतन्य लीला में अलग अलग भक्त के रूप में प्रकट हुए हैं। हिरण पंडित के बारे में यह कहा जाता है कि एक रात जब नित्यानंद प्रभु मूल्यवान रत्न सज्जित होकर उनके घर में ठहरे थे, तो एक बड़ा चोर रात भर इन रत्नों को चुराने का प्रयास करता, किंतु असफल रहा। बाद में नित्यानंद प्रभु के पास आकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। यही दुई घोरे प्रभु एकादशी में विष्णु ने नैवेद्य मांगी, खाई ले आपने। श्री चैतन्य बाबू ने एकादशी के दिन इन दोनों के घरों में भोजन की भिक्षा मांगी और सब इसे खाया। एकादशी के दिन उपवास रखने का विधान विशेष रूप से भक्तों के लिए, किंतु भगवान को भोग लगाने वाले भोजन नैवेद्य के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। श्री चैतन्य बाबू ने विष्णु तत्व के रूप में भावावेश में भगवान विष्णु का नैवेद्य ग्रहण किया। प्रभु पंडुआ हुई पुरुषोत्तम संजय व्याकरण दुई शिष्य दुई महाशय। 33वीं तथा 34वीं शाखाएं पुरुषोत्तम तथा संजय नामक चैतन्य महाप्रभु के दो शिष्य थे, जो व्याकरण में सिद्धास्थ थे, महापुरुष थे। ये दोनों विद्यार्थी नवद्वीप के निवासी थे, नंबर 1, और संकीर्तन महाप्रभु के प्रथम पार्षद थे। हरि बोल। संकीर्तन प्रभु के प्रथम पार्षद थे। चैतन्य भाग के अनुसार पुरुषोत्तम संजय मुकुंद संजय के पुत्र थे, किंतु श्री चैतन्य चरित्र के लेखक ने स्पष्ट कर दिया है कि पुरुषोत्तम संजय एक नहीं अपितु अलग अलग दो व्यक्ति थे। वनमाली पंडित शाखा विख्यात जगते सोनार मुसल हॉल देखिए प्रभु धाती। वनमाली पंडित की हम लोग शिला सुनेंगे। ब्रिज की 35वीं शाखा वनमाली पंडित है, जो इस जगत में अत्यंत विख्यात। उन्होंने महाप्रभु के हाथ में सोने की गदा तथा हल देखा। वनमाली पंडित महाप्रभु को बलराम के भावावेश में देखा। इसका विशद वर्णन चैतन्य भागवत अंत्य खंड के 90वें अध्याय में मिलता है। श्री चैतन्य अति प्रिय बुद्धिमंत खान आजन्म आज्ञाकारी तेहो सेवक प्रधान। 36वीं शाखा बुद्धिमान खान थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। वे महाप्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहते थे, अतः महाप्रभु के प्रधान सेवक माने जाते थे। श्री बुद्धिमान खान नवद्वीप के निवासी थे। वे अत्यंत धनी थे और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का विवाह विष्णु विषय कराने की व्यवस्था की थी। किसने? बुद्धिमान खान ने, जो स्थानीय जमींदार के पुरोहित सनातन मिश्र की पुत्री थी। लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया पहली पत्नी थी लक्ष्मी प्रिया, और दूसरी पत्नी थी महाप्रभु की विष्णु प्रिया। उन्होंने विवाह का सारा कार्य अपनी ओर से किया था। किसने? बुद्धिमान खान ने। जब महाप्रभु वायु व्याधि से ग्रस्त हो गए, तब बुद्धिमान खान ने उनके इलाज एवं वह सारा खर्च स्वयं वहन किया था। वे संकीर्तन कीर्तन आंदोलन में महाप्रभु के
नित्य पार्षद थे। जब महाप्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य के घर में देवी लक्ष्मी की भूमिका संपन्न की, तब इन्हीं ने महाप्रभु के लिए सारे गहनों की व्यवस्था की थी। जब महाप्रभु जगन्नाथपुर में रह रहे थे तो वे उनसे मिलने भी गए थे। तीन बातें लिखी है। गरुड़ पंडित लय श्री नाम मंगल, नाम बोले विषय ना कौरी बल। वृक्ष की 37वीं शाखा गरुड़ पंडित सदैव भगवान का नाम कीर्तन में व्यस्त रहते थे। इन कीर्तन के बाद उन्हें विश्व का प्रभाव छू तक नहीं पाता था। वो एक बार गरुड़ पंडित को एक विषय सर्प ने डस दिया, किंतु उनके द्वारा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के उन पर सांप के विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। हरि वो ये भी नोट कर लेने बहुत सुंदर बात। ये हरि नाम की शक्ति की कृपा। गोपीनाथ सिंह एक चैतन्य हरिदास अक्रूर बोली प्रभु जारे केला पौरिहार। वृक्ष की 38वीं शाखा गोपीनाथ सिंह श्री चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान दास थे। महाप्रभु मजाक उन्हें अक्रूर कहकर पुकारते थे। वे सचमुच अक्रूर थे, जैसा कि गौर गणेशोत्सव दीपिका में कहा गया है। भगवती देवानंद बक्रेश्वर कृपा थे भागवत भक्ति भक्ति पाइले प्रभु होती। देवानंद पंडित से भागवत की पेशेवर वाचक थे, किंतु बक्रेश्वर पंडित तथा महाप्रभु की कृपा से वे भागवत की भक्ति में व्याख्या समझ पाए। चैतन्य भागवत में कहा गया है, चैतन्य भागवत सबको मालूम है, जो हम लोग वृंदावन दास ठाकुर द्वारा लिखा है। ये कहा गया कि देवानंद पंडित उसी गांव के रहने वाले थे जिसमें सार्वभौम भट्टाचार्य के पिता विशारद रहते थे। देवानंद पंडित सिर्फ भागवत के पेशेवर वाचक थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु को उनकी यह व्याख्या पसंद न थी। महाप्रभु ने वर्तमान नवदीप नगर में जो पहले कुलिया कहलाता उन पर ऐसी कृपा प्रतिष्ठित की कि उन्होंने सिर्फ भागवत की मायावादी व्याख्या छोड़कर भक्ति व्याख्या करनी सीख ली। हरि बोल। पहले जब देवानंद मायावादी व्याख्या करते थे तब एक बार उनकी सभा में श्रीनिवास ठाकुर उपस्थित थे, और जब वे रोने लगे देवानंद के शिष्यों ने उन्हें बाहर भगा दिया। कुछ दिन बाद श्री चैतन्य बाबू उधर से गुजरे तो उन्होंने देवानंद से मिलने पर श्री भागवत की मायावादी व्याख्या की वजह से बुरी तरह फटकारा। उस समय देवानंद को तनिक भी विश्वास नहीं होता था कि चैतन्य बाबू भगवान कृष्ण के अवतार है। किंतु कुछ काल बाद एक रात बक्रेश्वर पर उनके घर मेहमान थे, तो तब उन्होंने कृष्ण विज्ञान बतलाया। तब देवानंद चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप के विषय में आश्वस्त हो गए। हरि बोल। इस तरह श्रीमद् भागवत की व्याख्या वैष्णव ज्ञान करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। गौर गणेश दीपिका में बतलाया गया कि पूर्व जन्म में भागुरी मुनि थे। ये कौन थे? भागुरी मुनि थे जो नंद महाराज के घर में वैदिक साहित्य सुनाने वाले सभा पंडित। देखिए चेतन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहाँ कहाँ से लेके आए। सोचिए कि कृष्ण लीला में ये भक्त कौन था, कहाँ था, कहाँ विराजमान था, उसका क्या कार्य था। खंडवासी मुकुंद दास श्री रघुनंदन नर हरिदास चिरंजीव सुलोचन ए शोभ महाशाखा चैतन्य कृपा धाम प्रेम फल फूल करे जहाँ तहाँ दाम। श्री खंडवासी मुकुंद तथा उनके पुत्र श्री रघुनंदन उस वृक्ष की 39वीं शाखा थी। नरहरि 40वीं, चिरंजीव 41वीं और सुलोचन 42वीं शाखा थे। ये सभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा धाम वृक्ष की बड़ी बड़ी शाखाएं थे। उन्होंने भगवत प्रेम की फल फूलों को सर्वत्र वितरित किया। उन्होंने बहुत बड़े प्रचारक थे। श्री मुकुंदास नारायण दास के पुत्र तथा नरहरि सरकार के बड़े भाई थे। इनके दूसरे भाई का नाम माधव दास था तो पुत्र का नाम रघुनंदन दास। आज भी रघुनंदन दास के वंशज कटवा के 4 किलोमीटर पश्चिम में श्रीखंड नामक गांव में रहते, जहाँ पहले रघुनंदन दास रहा करते। रघुनंदन दास का एक पुत्र था जिसका नाम कानाई था और जिसके 2 पुत्र थे, पहला मदन राय और नरहरि ठाकुर का शिष्य था और दूसरा बंसी बजा। अनुमान है कि इस वंशावली में कम से कम 400 व्यक्ति हुए होंगे। इन सबके नामों का रिकॉर्ड श्रीखंड ग्राम में गौर गणेश दीपिका में बताया गया है कि वृंदा देवी नामक गोपी ही मुकुंद दास बनी। ये श्रीखंड गांव में रहते ही थे और श्री चैतन्य महाप्रभु अति प्रिय थे। उनकी अद्भुत भक्ति तथा कृष्ण प्रेम का वर्णन चेतन चैतन्य मध्य लीला के 15वें अध्याय में मिलता है। तो इसका मतलब यहाँ पर मुकुंद दास के बारे में हमको अलग से पूरा नोट कर लेना। भगवान के स्पेशल भक्त थे। नर हरिदास मिलता है। भक्ति रत्ना के 8वीं लहर में बताया गया कि रघुनंदन श्री चैतन्य महाप्रभु के
विग्रह की सेवा किया करते थे। नरहरिदास सरकार अत्यंत प्रसिद्ध भक्त थे। चैतन्य मंगल के सुविख्यात लेखक लोचनदास ठाकुर इन्हीं के शिष्य थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। नरहरिदास किनके शिष्य हैं? लोचनदास ठाकुर, जिन्होंने चेतन मंगल का सबसे पहले चेतन मंगल लिखा गया, उसके बाद में चेतन भागवत और उसके बाद में चेतन चरितामृत। चेतन मंगल में कहा गया कि श्री गदाधर दास तथा नरेश सरकार से क्षेत्र अत्यंत प्रिय थे, किंतु इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं है कि वे श्रीखंड गांव के निवासी थे। चिरंजीवी तथा सुलोचन दोनों ही श्रीखंड के निवासी थे, जहाँ उनके वंशज आज भी रह रहे हैं। चिरंजीवी के दो पुत्र में से ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र कविराज श्रीवास आचार्य के शिष्य तथा नरोत्तम दास ठाकुर के घनिष्ठ पार्षद थे। कनिष्ठ पुत्र गोविंदास कविराज एक प्रसिद्ध वैष्णव कवि थे। चिरंजीवी की पत्नी का नाम सुनंदा था और दामोदर सेन कविराज उनके ससुर थे। चिरंजीवी पहले गंगा नदी के तट पर स्थित कुमार नगर गांव में रहा करते थे। गौर गणेशों देश दीपिका के अनुसार पूर्व जन्म में वृंदावन की चंद्रिका थी। वो चिरंजीवी के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है। कुलीग्राम वासी सत्यराज रामानंद, यदुनाथ पुरुषोत्तम शंकर विद्यानंद। सत्यराज रामानंद, यदुनाथ पुरुषोत्तम शंकर तथा विद्यानंद ये सभी 20वीं शाखा से संबंधित थे। ये कुलीग्राम के निवासी थे। सत्यराज खान और सत्य के बारे में अभी हम लोग पढ़ के गए हैं। वाणीनाथ बसु आदि जो तो ग्रामी जन सबई चैतन्य वृत्त चैतन्य प्राण धन। हम लोग 20वीं शाखा खोल के देख सकते हैं, उसके अंदर में लिखा है सत्यराज खान के बारे में। वाणीनाथ बसु की अनुगाई में कुलीग्राम के सारे निवासी चेतन महाप्रभु के सेवक थे। चेतन बाबू ही उनके एकमात्र प्राण तथा थे। तो वाणीनाथ बासु का भी हम लोग मध्य लीला में बहुत डिटेल में पढ़े। प्रभु कहे कुलीग्राम में ये है कुकुर से ही मोर प्रिय अन्य जन रहु दूरी। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कुलीग्राम का कुत्ता भी भगवान चेतन महाप्रभु को बहुत प्रिय था। बोल महाप्रभु ने कहा औरों की तो बात जाने दे, कुलीग्राम का कुत्ता भी मेरा प्रिय मित्र है। कुलीग्राम मेरे भाग्य कहने ना जाए, शुक्र चराए डोम से ही कृष्ण गाए। तो हम लोग को जाना पड़ेगा कुलीग्राम। कुलीग्राम के सौभाग्य के विषय में कोई कुछ नहीं वर्णन कर सकता, के विषय कोई कुछ वर्णन नहीं कर सकता। मैं इतना दिव्य है कि झाड़ू देने वाले भी सुअर चराते समय कृष्ण कीर्तन का कीर्तन करते हैं। अच्युत अजय दास प्रभु, ये जो जो हाँ प्रभु जी। शाखाएं हैं इसमें तात्पर्य बहुत लंबा है। अच्छा। तो इसको क्या पढ़ के निकल जाए, 5-7 ही मिनट लगेगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। लंबा तो प्रभु है। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे प्रभु जी। ओके प्रभु, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये हम लोग देखिए बहुत अच्छा हुआ कि 2-3 क्लास से जरूर लग जाएंगी, लेकिन मैं एक एक भक्तों के बारे में संक्षेप में है तो हमको एक आइडिया लग जाएगी, जिनका डिटेल में हम लोग मध्य लीला अंत लीला में पढ़ेंगे। ठीक है ना। पुंडरीक विद्यानिधि, गदाधर कवि, हरिदास ठाकुर, उसके बाद में ये हमारा क्या था भोला बेचा, वाणीदास, सत्यराज, ये जितने भी भगवान के गदाधर, ये सब के बारे में मध्य लीला शिवानंद सेन, जिसको भूल गए, बहुत सुंदर शिवानंद सेन की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो ये सारे भक्तों का वर्णन सुनने से इनकी हमारी भक्ति बढ़ती है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब तो अच्युत अजय दास प्रभु एक चीज जैसे बोलना था, तो चेतन चेतानी जैसे अभी हम लोग मंडे को ही करते हैं, तो जैसे कि जिसका उसको चेंज करना है हाँ, जिससे माता जी बता रहे थे ना, उसने चेंज करने के लिए फ्राइडे कर सकते हैं। भी करना होगा, तो फिर इसी फ्राइडे से लेके फिर ऐसे चालू करना होगा। नेक्स्ट कर लेंगे प्रभु जी, मैं हो सकता है थर्सडे फ्राइडे नहीं रहूँ, फिर अच्छा ठीक है, नेक्स्ट तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास से कर लेंगे। ओके, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर हरे कृष्णा, तो यही पे विराम देते हैं। चेतन चेतानी की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सब।
हरे कृष्णा। सही हरे भक्तों का कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आकर से विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।